नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा पर, जहां हम हिंदी साहित्य के महान लेखकों की जीवन गाथा और उनके अमूल्य योगदान को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज की यह यात्रा हमें हिंदी साहित्य के उस आदर्श तक ले जाएगी जिनकी रचनाएं आज भी समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनका साहित्य आम आदमी के जीवन का आईना है। आज की इस वीडियो में हम प्रेमचंद के जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं, संघर्षों और उनके साहित्यिक सफर को विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की यह प्रेरणादायक जीवन गाथा। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। एक गरीब कायस्थ परिवार में जन्मे प्रेमचंद के पिता अजब राय एक डाकघर में मामूली क्लर्क थे और उनकी माता आनंदी देवी एक साधारण गृहिणी थीं। प्रेमचंद के बचपन में ही उनके परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। गरीबी का असर उनकी शिक्षा और परवरिश पर पड़ा, लेकिन उन्होंने जीवन के संघर्षों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया, जिससे प्रेमचंद के बचपन में अकेलापन आ गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद की सौतेली मां के साथ उनका संबंध बहुत मधुर नहीं था। प्रेमचंद के जीवन में इस कठिन दौर ने उन्हें गहरी संवेदनशीलता और करुणा का अनुभव कराया, जो उनकी कहानियों में झलकता है। शिक्षा और संघर्ष। प्रेमचंद ने जीवन में शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता का वेतन सीमित था, जिससे स्कूल की फीस और किताबों का खर्च वहन करना मुश्किल था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका जुनून अद्भुत था। वे अक्सर उधार मांगकर या यहाँ तक कि किराए पर किताबें लेकर पढ़ते थे। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने ट्यूशन देना शुरू किया। प्रेमचंद का यह संघर्ष उन्हें जीवन में अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाता है। इस समय तक वे हिंदी और उर्दू दोनों में निपुण हो चुके थे और उनका साहित्यिक जीवन का सफर यहीं से शुरू हो चुका था। लेखन यात्रा की शुरुआत। मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में की थी। उनकी पहली रचना असरार-ए-माबिद उर्दू में प्रकाशित हुई, जिसमें समाज के शोषित और पीड़ित लोगों का दर्द अभिव्यक्त किया गया था। साथ ही इस रचना में समाज की बुराइयों को भी उजागर किया गया। प्रेमचंद का लेखन का यही अंदाज आगे चलकर उनकी हर रचना में दिखाई दी। वर्ष 1910 में उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। जब प्रेमचंद गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक घटना ने उनके साहित्यिक जीवन को नया मोड़ दिया। ब्रिटिश राज की आलोचना के कारण उनकी रचना जब्त कर ली गई और वे पुलिस की नजर में आ गए। लेकिन प्रेमचंद ने हार नहीं मानी और समाज में फैले अन्याय और शोषण के खिलाफ लिखना जारी रखा। उन्होंने समाज के असली मुद्दों को अपने लेखन में उजागर किया और अपनी लेखनी को समाज सुधार का माध्यम बना लिया। प्रेमचंद की भाषा शैली और लेखन की विशेषता। मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली बेहद सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उनकी लेखनी में कहीं भी शब्दों का बोझिलपन नहीं था। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा थी, जिसमें गांव, शहर और भारतीय समाज के हर पहलू की सजीवता झलकती थी। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का बेजोड़ मिश्रण किया, जिससे उनकी कहानियां हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सकीं। उनकी कहानियों में भावनाओं की गहराई से चित्रण होता है, जो पाठकों को उनके पात्रों के साथ जुड़ने पर मजबूर कर देता है। उनकी शैली में यथार्थवाद और मानवता की झलक मिलती है। प्रेमचंद का लेखन इस बात का प्रमाण है कि वे समाज की समस्याओं और इंसान की कमजोरियों को बहुत करीब से समझते थे। उनकी रचनाओं का यह यथार्थ हमें समाज के बारे में सोचने और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है।
प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान, प्रमुख रचनाएं और उनका महत्व। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसे जनसाधारण के निकट भी ला दिया। उनकी रचनाएं समाज की वास्तविकता का दर्पण हैं। उनके उपन्यास और कहानियां समाज में फैली समस्याओं जैसे गरीबी, जातिवाद, शोषण और सामाजिक बुराइयों पर आधारित थीं। हर कहानी में प्रेमचंद के पात्र इतने जीवंत होते हैं कि वे समाज का आईना बन जाते हैं। उनकी कहानियां आम भारतीय के जीवन का असली चित्रण करती हैं। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और दिल को छू लेने वाली थी। उनकी रचनाओं में हमें केवल कहानियां नहीं बल्कि समाज की सच्चाई और समस्याओं के समाधान का एक नया दृष्टिकोण भी मिलता है। प्रेमचंद की रचनाओं की बात करें तो उनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवासदन और निर्मला विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं में उन्होंने समाज की समस्याओं को उठाया और पाठकों को समाज के प्रति अपने दायित्वों का एहसास कराया है। गोदान, यह प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। इसमें होरी नामक किसान की कहानी है जो अपनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद एक गाय का गोदान करने की इच्छा रखता है। गोदान में भारतीय समाज की गहरी विषमताओं, गरीबी, शोषण और जातिगत समस्याओं को गहराई से उकेरा गया है। गबन, यह उपन्यास मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक समस्याओं और इच्छाओं का सजीव चित्रण है। इस उपन्यास में रामनाथ नामक किरदार की कहानी है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इस रचना में प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस प्रकार लालच और असंतोष व्यक्ति को विनाश के रास्ते पर ले जा सकते हैं। कर्मभूमि, प्रेमचंद का यह उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाता है। इस रचना में भारतीय युवाओं की जागरूकता, समाज में व्याप्त असमानता और राष्ट्रवाद का अद्भुत चित्रण है। यह उपन्यास समाज में संघर्ष, बलिदान और समर्पण के महत्व को उजागर करता है। सेवा सदन, यह उपन्यास महिलाओं की स्थिति और समाज में उनकी समस्याओं को उजागर करता है। इसमें सुमन नामक युवती की कहानी है जो समाज के दोहरे मापदंडों और महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच का सामना करती है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया। निर्मला, यह उपन्यास बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों को उठाता है। निर्मला की कहानी उस समय के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और समाज के अनुचित रीति रिवाजों पर आधारित है। प्रेमचंद ने इस रचना में नारी की पीड़ा और उसके संघर्ष को गहराई से प्रस्तुत किया है। इन रचनाओं ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा भी दी। प्रेमचंद की रचनाएं हर पाठक के दिल को छूती हैं और हमें समाज की उन समस्याओं का एहसास कराती हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। साहित्य और समाज सुधार, मुंशी प्रेमचंद एक लेखक से बढ़कर एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने साहित्य को समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम बनाया। उनका मानना था कि साहित्य का असली उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाना है। उनके लेखन का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा और उनकी कहानियां लोगों को जागरूक करने का काम करती थीं। प्रेमचंद की अंतिम समय, मुंशी प्रेमचंद का जीवन जितना संघर्षपूर्ण था, उनका अंतिम समय भी उतना ही कठिन था। बढ़ती उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती गईं। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उनके लेखन का जुनून और समाज के प्रति उनका समर्पण आखिरी क्षण तक बरकरार रहा। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने अंतिम सांस ली। उनका निधन साहित्यिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए साहित्यिक खजाने ने उन्हें अमर बना दिया। मुंशी प्रेमचंद की अमर धरोहर, मुंशी प्रेमचंद ने जो साहित्यिक धरोहर छोड़ी है वह अमूल्य है। उनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का संदेश मिलता है। वे हिंदी साहित्य के पहले ऐसे लेखक थे
जिन्होंने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया। उनकी कहानियां आज भी शिक्षकों, विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके विचारों और संदेशों को समझने के लिए हमें उनकी रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उनकी लेखनी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमें समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य की धरोहर है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी संजोएंगी। आज भी उनकी रचनाएं समाज को दिशा दिखाने का कार्य करती हैं और उनकी लेखनी आज भी हमें प्रेरित करती है। अंतिम शब्द। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जीवन और उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को आईना दिखाया और हमें यह सिखाया कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीबी मेहरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर हम साहित्य और समाज से जुड़े महान व्यक्तियों की जीवन कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।